जयपुर में एक शख्स को ब्याज पर पैसे लेना इतना भारी पड़ गया कि उसने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जी हां, ब्याज पर पैसे लेना एक शख्स को अपनी मौत के रूप में चुकाने पड़े। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्याज पर पैसे लेना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। ब्याज चुकाने की कीमत किसी की जान भी हो सकती है। जी हाँ, ऐसा ही सनसनीखेज मामला जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से सामने आया है, जहां एक हंसता खेलता परिवार सूदखोर के चंगुल में आकर बर्बाद हो गया। एक परिवार का इकलौता कमाने वाला दुनिया को अलविदा कह गया। पूरा मामला 30 जून सुबह 8 बजे ट्रांसपोर्ट नगर थाने का है, जहां कर्ज और ब्याज से परेशान एक प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश ने थाने के सामने खुद को आग लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ब्याज माफिया कैलाश माहेश्वरी से तंग आकर राजेश शर्मा जो पीड़ित था, उसने इसी ट्रांसपोर्ट नगर थाने के बाहर आकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना है और उसके आगे वो जो पेड़ आप देख रहे हैं, बस यहीं पर वो आया। एक दिन पहले वो पुलिस के पास पहुंचा। उसने जो है कैलाश माहेश्वरी के खिलाफ आरोप लगाए कि कैलाश माहेश्वरी उसे तंग करता है और हर महीने 4 लाख से अधिक का ब्याज लेता है। 2.70 की दर पर वो ब्याज जो है वो वसूल रहा था, करोड़ रुपए उससे ले रखा था। और यहीं पर आकर जब उसको लगा कि शायद इंसाफ नहीं मिलेगा, तो बस ये आप देखेंगे कि ये जिस तरह से पेट्रोल का है या यूँ कहे कि खून के जो धब्बे हैं वो देख सकते हैं। और यहीं पर आकर उसने राजेश शर्मा ने आत्मदाह कर लिया और ये जाते जाते ये कह गया कि जयपुर में ब्याज माफिया इतने ज़्यादा सक्रिय है, इतना ज़्यादा ब्याज माफियाओं का आतंक है कि वो पीड़ितों को घर में घुसकर धमका रहे हैं। और आखिरकार उससे तंग आकर राजेश शर्मा ने आत्महत्या कर ली। दरअसल जामडोली के राधिका विहार कॉलोनी के रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश पर काफी कर्ज था, इसलिए उनका घर जामडोली से बिक गया था और फिलहाल अभी वो किराए के मकान में सेठी कॉलोनी में रह रहा था। प्रॉपर्टी कारोबारी राजेश शर्मा का कैलाश माहेश्वरी पार्टनर था। कैलाश माहेश्वरी से राजेश शर्मा ने 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। कैलाश राजेश से 2.7% सैकड़ा ब्याज के हिसाब से हर महीने 4 लाख से ज्यादा रुपए वसूल रहा था। 16 महीने से वो 64 लाख से ज्यादा ब्याज की रकम ले चुका था और मूल अब भी 1.5 करोड़ रुपए बाकी था। मई जून का ब्याज नहीं चुका पाने के बाद कैलाश उनके घर पहुंचा और पत्नी बच्चों के सामने राजेश से गाली गलौज की। इससे आहत व्यापारी ने पुलिस थाने के बाहर आकर ये कदम उठाया। मेरे यहाँ 3 साल से रहते थे और किराया बराबर देते थे। हमें कोई परेशानी गई नहीं आज तक। अपना आप ही बिना मांगे किराया मिल जाता था और अच्छी फैमिली थी, यो भी नहीं। हम सीधे जाते थे और ऊपर अपने वापस निकल जाते थे, हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी इतनी। लेकिन किराया बहुत बढ़िया आदमी थे, अच्छे थे और इंसाफ मिलना चाहिए उनको बस। पीड़ित राजेश ने आत्महत्या का कदम सोमवार को उठाया, जब वे खुद के साथ एक पेट्रोल से भरी बोतल ले गए और बोतल से पेट्रोल खुद पर उड़ेल लिया और आग लगा ली। उसके बाद वो थाने में घुस गए। थाने के स्टाफ ने कंबल डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन राजेश को बचा नहीं सके। वो काफ़ी उसके पैसे देने में समर्थ स्थिति में था, क्योंकि इसने अपना मकान भी 2.5 साल पहले बेच दिया था। बेच के किराए के मकान पे अभी रह रहा था। तो और इसने जो पैसा लिया, वो पैसा इसने अजबगढ़ भानगढ़ में कोई ज़मीन ली वहाँ पे, और जटवाड़ा चौकी के सामने कोई ज़मीन है उसमें लगा देना जानकारी में आया प्रथम दृष्टा। अब इन दोनों के बीच में हिसाब किताब को लेकर काफ़ी मनमुटाव चल रहा था करीबन 3 माह से। ये ब्याज का पैसे का वसूली के लिए उसके ऊपर एक दबाव बनाया गया, जबकि उसको लीगल नोटिस वगैरह देकर ये करता। अब दबाव की वजह से ये डिप्रेशन में आया हुआ था, इसलिए इसने इस तरह कदम उठाया। धारा और उसमें क्या क्या? धारा एक्सटॉर्शन और 306